नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता स्टार सिटी न्यूज़ की तरफ से मैं आज इस वक्त मौजूद हूँ गोंडा विधानसभा के यमुना विहार क्षेत्र में। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी से यश ढींगरा जी से हम सीधी बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि कोरोना काल से लेकर अब तक आपकी क्या सेवा रही समाज में? गुप्ता जी, अगर मैं बात करूँ जितेंद्र भाई, तो अपनी विधानसभा में या लोकसभा क्षेत्र में और अपने RW के माध्यम से पूरे कोरोना काल में हमने अपने माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी से हर चिन्हों पर चलते हुए क्षेत्र में समय समय पर भंडारों का वितरण या जो लेबर गांवों की तरफ जा रही थी उनको राशन वगैरह वितरित करते रहे। घी, तेल, सब्जियां जो अपने से बन पाया या कहीं आलू और पूड़ी के भंडारे भी लगा के जिस तरह से भी, कहीं किसी को दवाई की आवश्यकता रही तो दवाई की, जहाँ आटे की आवश्यकता रही आटे की। उसके अलावा टाइम टाइम पे अपने क्षेत्र में जहाँ भी कोई पॉजिटिव केस पाया गया उसके आसपास के मकानों में सैनिटाइज वगैरह अपने पर्सनल 2 मशीनें रखी हुई थी मैंने, और 2 लड़के इसी काम के लिए हायर कर रखे थे। पर्टिकुलर क्षेत्र में जगह जगह पे सैनिटाइज करवाते रहे। सर, यहाँ कोई केस ऐसा कुछ हुआ आपके क्षेत्र में? कुछ कह सकते हैं जमातियों के द्वारा कुछ केस हमारी गली में पीछे एक आध केस आया। बाकी यमुना विहार भजनपुरा में केस तो काफ़ी आते जाते रहे। हालांकि हमारे क्षेत्रीय निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता जी पूरी तरह से बहुत एक्टिव रहे और उन्होंने मेरा ख्याल कोई दिन ऐसा नहीं छोड़ा जिस दिन यहाँ बड़े टैंकर के द्वारा पूरे क्षेत्र में सैनिटाइजर ना करवाया गया हो। समय समय पर MCD की टीमें, हमारे भाई प्रमोद गुप्ता जी जो क्षेत्रीय निगम पार्षद हैं, 2 बार जोन चेयरमैन रह चुके हैं, उनके अथक प्रयास रहे क्षेत्र में पूर्णतः रूप से सैनिटाइज का कार्य, सफाई का कार्य पूरी तरह से चलता रहा। वैसे तो यश ढींगरा जी, मैं आपसे सवाल करूँगा कि आपके जो राजनीतिक जर्नी है कितने वर्षों से और आपका क्या करने जो राजनीति में आप आए? मित्र बात करूं तो परिवार हमारा RSS से जुड़ा हुआ, पिछले जब से मैंने होश संभाला, मेरे पिताजी भी, दादाजी भी, सबके सब स्वयंसेवक रह चुके हैं। मैं भी पिछले 20-25 सालों से राजनीति से जुड़ा हूँ, बट बहुत एक्टिव अगर आप कहें तो अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के तत्पश्चात हमारे क्षेत्रीय सांसद मनोज तिवारी जी के और प्रमोद जी के चुनाव से लगभग मैं पिछले 5-6 सालों से राजनीति में थोड़ा सा सक्रिय हो गया। और मेरी कहीं किसी पद को लेके कोई लालसा नहीं है, सिर्फ समाज सेवा के हिसाब से क्षेत्र में समय समय पे समाज सेवी कार्यों में, धार्मिक कार्यों में जुटा रहता था। इन्हीं दिनों में प्रमोद गुप्ता जी ने, मनोज जी द्वारा मेरे पे कुछ कार्यभार दिए गए कि ये कार्य करना, तो उसको बखूबी हर संभव प्रयास निष्ठा भाव से बिना किसी अपने स्वार्थ के करता रहता हूँ। यश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि गोंडा विधानसभा यहाँ से जब विधायक थे साहिब सिंह चौहान जी बीजेपी, शायद उसके बाद से उनके विधायक नहीं मिल पा रहा आपके बीजेपी से, तो इसका वजह जानना चाहते हैं क्या कारण था इसमें लंबा समय? देखिए, साहिब सिंह चौहान जी बहुत बढ़िया वक्ता और प्रतिपक्ष के हमारे बहुत बढ़िया नेता आज हमारे मध्य नहीं रहे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ साथ ही हमारे साहिब सिंह चौहान जी जो इस क्षेत्र के अटल कहलाते थे, उनका 5 बार का जीत सुनिश्चित रही, बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा। उसके बाद हाँ, एक बार यह सरकार हमारी क्षेत्र से विधायक गोंडा विधानसभा से श्रीधर शर्मा जी रहे। अब फिर से इस बार की विधानसभा हमारे अजय मावर जी गोंडा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के ही जो पहले जिलाध्यक्ष थे, इस समय विधायक के रूप में हैं। जी, तो कैसा कार्य चलता रहा यहाँ के जो विधायक हैं अजय मावर जी, कैसा कार्य कर रहे, कैसे अपने परिवार को बना? बढ़िया बखूबी अपने कार्य को कर रहे हैं। इससे पहले वो जिलाध्यक्ष के रूप में इस क्षेत्र से परिचित थे, अब अजय मावर जी विधायक के रूप में हैं। फिलहाल स्वयं वो क्वारंटाइन हैं, उनकी मिसेज भी, उनके भाई भी, घर से 3-4 लोग स्वयं क्वारंटाइन हो रखे हैं। कोरोना से पीड़ित परिवार है इसमें। सर, क्या क्या समस्या फिलहाल आपके क्षेत्र में अगर बात करें, कोई समस्या बन गई है? कुछ नहीं, पानी को लेके पिछले हमारे विधायक साहब द्वारा पानी को लेके इस रोड के थाना रोड की समस्या थी, जो इस बार हमारे माननीय बड़े भाई प्रमोद गुप्ता जी के द्वारा विधानसभा के समय पे लगभग 3 करोड़ 21 लाख रुपए का बजट पास करवा के जो भजनपुरा के अंदर गलियों का पानी की निकासी थी उसका कार्य पास करवा लिया गया था। थाना रोड पे अगर आप देख रहे होंगे, बाहर मेन रोड पे थाना रोड से खजूरी तक पूरी एक पाइपलाइन जो पहले से लगभग 4 गुना कैपेसिटी की, बहुत बढ़िया क्वालिटी का सारा काम और दिन रात काम चल रहा है और लगभग फाइनल स्टेज पर है। क्षेत्र में वैसे देख के चले तो पार्क वगैरह या बाकी सब कामों को देख के चले तो कोई ऐसी जल भराव वगैरह की विशेष समस्या नहीं है। सर, भाई मनोज तिवारी जी दूसरी बार सांसद बने और 3 साल दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष रहेंगे, कैसा कार्यकाल रहा और अभी क्या काम कर रहे हैं अपने जन्म को लेकर? आपकी लोकसभा से बात करें तो नया कार्य दिखाई दिए हैं क्षेत्र? देखिए, अपनी विधानसभा को या लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो जमुना पार आने वाले 2 वर्षों में शायद वो पुराना जमुना पार ना दिखे। हमारे सांसद बड़े भाई मनोज तिवारी जी के द्वारा
इन दिनों में क्षेत्र का विकास चौमुखी तरीके से हो रहा है। नितिन गडकरी जी के माध्यम से उन्होंने पत्र व्यवहार करते हुए कर रहे अक्षरधाम मंदिर से लेके गीता कॉलोनी से लेके खजूरी पुश्ते तक और खजूरी पुश्ते से लेके मेरठ तक, सहारनपुर तक एक फ्लाईओवर ऐसा जो यहाँ से आपके अक्षरधाम की दूरी केवल 5 से 7 मिनट में और मेरठ तक की दूरी लगभग 20 मिनट में हम तय करेंगे। 573 करोड़ रुपए का ये प्लांट बहुत जल्दी जमुना पार के सपुर्द होने जा रहा है। सिग्नेचर का कार्य मनोज जी के प्रयासों से बहुत तेज़ी से किया गया। सिग्नेचर ब्रिज जो जमुना पार को एक नई प्रगति, नई दिशा मिली है और इन दिनों में हमारे सांसद साहब के प्रयासों से मेट्रो का काम चालू होने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ 2022 में लगे हाथ आपको बता दूँ शास्त्री पार्क का फ्लाईओवर मनोज जी के प्रयासों से चालू हो चुका है। जल्दी सीलमपुर और शादरा को जोड़ने वाला फ्लाईओवर और उसके साथ उतरती हुई लूप रोड ये भी चालू हो जाएंगी। सिग्नेचर के साथ आगे भोपुरा तक सारा गगन सिनेमा वगैरह को एलिवेटेड रोड का कार्य भी आने वाले 2-3 वर्षों में जमुना पार की काया को पलट के रख देगा। जमुना पार वो पुराना जमुना पार नहीं रहेगा, शान से साउथ दिल्ली या नॉर्थ दिल्ली से मिलाया जाएगा ईस्ट दिल्ली को, ऐसी मुझे पूरी आशा है। सर मैं आपको जानना चाहूँगा, आप जैसे समाज में आपका काफ़ी अच्छा जुड़ाव है और पार्टी से भी आप काफ़ी समय से जुड़े हुए, भविष्य में पार्टी टिकट देते हैं नगर निगम की, तो आप इच्छुक है चुनाव लड़ने? गुप्ता जी मेरा भी ऐसा कोई सोच तो नहीं है। देखिए मैं तो धार्मिक जगत से जुड़ा हुआ रामलीला या इस क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों से श्री श्याम बाबा सेवा समिति के माध्यम से श्याम चरणों से जुड़े हुए बाबा के सेवादार थे। चाहे वो जन्माष्टमी का कार्यक्रम रहा, राधाष्टमी का रहा, या इस क्षेत्र से चौपाल नामक संस्था के द्वारा बहनों को हमारे द्वारा लोन वितरित किए डाले गए। लास्ट ईयर हमने 51 ई रिक्शा भी वितरित किए। तो इस तरह के सामाजिक और धार्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ था। पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक लोगों ने मुझे अपने साथ जोड़ा है। मेरी ऐसी कोई स्वेच्छा तो नहीं है, बाकी कभी पार्टी हमें कभी इस योग्य समझेगी और सेवा के भाव से हमें कहीं कुछ ऐसा करने का अवसर देगी और मौका मिलेगा तो अवश्य सोचेंगे। वैसे मेरी अभी तक की अपनी कोई ऐसी रुचि नहीं है राजनीति में। जैसे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं अध्यक्ष जी, जैसे उन्होंने भी संगठन मजबूत तरीके से लिया है, नए मंडल जिले जो किए गए, क्या लगता है इससे कितना समय आने वाले जो निगम में क्या रुझान देखने को मिल सकता है? देखिए आदेश गुप्ता जी पुराने मंझे हुए कलाकार हैं, राजनीति के पुराने हैं, सब कुछ जानते हैं। आज हमारे क्षेत्र में जिलाध्यक्ष मोहन गोयल जी आए, या मैं बात करके चलूँ हमारे युवा मंडल अध्यक्ष के रूप में मुकेश गोयल जी आए। आशा करता हूँ आने वाले दिनों में मंडल में, जिले में, क्षेत्र में विकास भी होंगे, पार्टी का स्तर बढ़ेगा। आदेश जी अपने लेवल पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मोदी जी की, अमित शाह जी की बाजू को मजबूत कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व और अच्छा होगा। लोगों का केजरीवाल जी की सरकार से, आम आदमी पार्टी से विश्वास दिन ब दिन टूटता चला जा रहा है। इन दिनों में बिजली और पानी की समस्याओं को देख के, कोरोना काल में उनकी एक्टिविटीज़ देख के लोगों का कहीं ना कहीं मन से वो उतरते चले जा रहे हैं। आशा करता हूँ आने वाले समय में विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी फिर से लौट के दिल्ली में कब्जा करेगी। ये हमारे सीधी बात यश ढींगरा जी थे, स्टार सिटी के साथ में जितेंद्र।